नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते सॉरी ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो पिछले संडे जब मैं क्लास में था तो प्रभु जी ने सबसे पूछा कि उस दिन हाँ पिछले संडे से पिछले संडे जिस दिन शिला प्रभुपाद जी का अपेरेंस डे था यानी नेक्स्ट जन्माष्टमी के अगले नेक्स्ट डे। तो प्रभु जी उस दिन छोटी सी क्लास ले रहे थे तो बहुत सारे भक्त थे उन सबसे पूछ रहे अच्छा तो बताइए शिला प्रभुपाद जी का पूरा नाम किसको पता है। तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ आप लोगों को कि शिला प्रभुपाद जी का पूरा नाम किसको पता है कि पूरा नाम क्या है। अच्छा आज हम नए लोगों को चांस देंगे। बताइए शिला प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या है। अभय चरण डे। पूरा नाम बताना पूरा मतलब नाम मतलब पूरा जो हम लिखते हैं ना एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जैसे पूरा। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद। हाँ यस। तो अधिकतर वहाँ क्लास में लोगों ने बता नहीं पाया था। प्रीति माता को भी पता है और हेमलता माता को भी पता है। सब माता ही माता हैं इसमें। शिवदयाल प्रभु को भी पता होगा। रेखा माता जी को भी पता होगा। तो जब लोगों ने नहीं बता पाया तो प्रभु जी कहते हैं कि आप जिसका खा रहे हो जिसके गुण गा रहे हो और जिस किसी को प्रचार कर रहे हो और आपको अपने ही दादा का नाम नहीं पता एक तरीके से दादा यानी नाम तो पता होना चाहिए शिला प्रभुपाद जी का पूरा नाम तो पता होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट था शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र किस किसको पता है। तो अधिकतर लोगों को नहीं पता था। तो प्रभु जी यही समझा रहे थे कि बताइए आप इस्कॉन में होने के बाद भी आपको शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र नहीं पता है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। जैसे कि अ, भगवत गीता में पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं अहो बता कितने आश्चर्य की बात है कि हम सभी लोग सामने वाली पार्टी को मारने के लिए तुले हुए हैं है ना कृष्ण। ऐसे करके टोंट मार के थोड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो सबको शिला प्रभुपाद जी का मंत्र सबको याद होना चाहिए सबको। शीतल माता को तो पता ही होगा। हेमलता माता को भी पता होगा यहाँ पे मुझे लग रहा है जितने हैं सबको पता होगा। भैया को भी पता होगा। शिला प्रभुपाद जी का मंत्र पता है यस। तो शिला प्रभुपाद जी का मंत्र तो होना ही चाहिए। आप इस्कॉन में हो तो यानी शिला प्रभुपाद जी का मंत्र तो मस्ट है। और बाकी हम जो और मंत्र पढ़ते हैं श्रीमती राधा रानी कृष्ण ये सब याद होने चाहिए क्योंकि ये दीक्षा के समय काम आते हैं। जब दीक्षा होती है ना आपकी तो दीक्षा में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये। मुझसे पूछे गए थे। सबसे पूछे जाते हैं। तो कंपलसरी है ये अगर आप मंत्र ही नहीं पता है आपको तो कैसे दीक्षा होगी। ठीक है। ओके तो हम अपने श्लोक पे चलते हैं। हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 से पढ़ रहे हैं और हमने कल पढ़ा था 45वां नंबर श्लोक जिसमें अर्जुन
44वें नंबर में श्लोक में कहते हैं अर्जुन कि हमने संकल्प ले लिया है इनका वध करने के लिए। तो संकल्प लेना ही बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं? तो अच्छा होगा कि मैं अप्रतिकारम, यदि मैं इनका विरोध नहीं करता हूं, सामने वाले पार्टी का यानी दुर्योधन पार्टी का, अशस्त्रम, मैं बिना शस्त्र के खड़ा रहूंगा, शस्त्र पाणया, और सामने वाले अपने हाथों में शस्त्र धारण कर रखे होंगे। कौन? धृतराष्ट्र रणे, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, रणे मतलब युद्ध भूमि में, हन्युस मतलब मुझे भले ही मार दें, अगर वो मुझे मार भी देते हैं तो भी मेरा तन में क्षेमतरम भवेत, यानी तो भी मेरा कल्याण ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पाप किया है, इनको मारने का जो मैंने संकल्प ले लिया है, ये बहुत बड़ा पाप है। और इसका प्रायश्चित ये होगा कि मेरा वध कर दें यहाँ पे। क्योंकि अगर ये मेरा वध नहीं करेंगे तो मुझे फिर नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पाप किया है। अगर ये मेरा वध कर देंगे तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, और इनको भी पाप नहीं लगेगा क्योंकि इन्होंने एक पापी को मारा है। तो अर्जुन इतने करुणामय, इतने दयामय थे कि वो अपना ही नहीं, सभी लोगों का हित सोच रहे थे। और यही एक वैष्णव, एक भक्त की क्वालिटी होती है। आप सबने वो श्लोक सुना होगा, कीर्तनिया सदा हरि, कौन सा श्लोक है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। देखो, अमानी ना मान देना क्या मतलब है इसका? अमानी ना मान देना, कौन बताएगा? अमानी ना मान देना क्या मतलब है इस लाइन का? अमानी ना मान देना। अभिषेक प्रभु, नहीं हाथ, किसी को पता है? अगर है तो हैंड रेज करके बताएं। ठीक है, बताइए माता जी, फिर अभिषेक प्रभु बताएंगे। मान की अपेक्षा ना करना, हाँ, इतना पता है बस। मान की अपेक्षा ना करना, और फिर जैसे आपका, दूसरों को मान देना। दूसरों को मान देना। और जो आपका हम्म, सम्मान ना करे, उसके प्रति फिर क्या होना चाहिए? जो आपको मान ना दे, मतलब उल्टा। उसको, उसके प्रति भी मतलब घृणा नहीं करनी चाहिए, ऐसा। हाँ, यही यहाँ मान मतलब है। उसको भी मान मान ना देना। दे, न मान दे, मतलब कि अमान ही ना मान देना। अगर कोई आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, फिर भी आपको उसे मान सम्मान देना है। अच्छा। ये तृणादपि सुनिचय का बताते हैं आचार्य कि इतना होना, तो ये क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी किसमें थी? अर्जुन में। कैसे? साफ साफ दिख रही है। दुर्योधन पार्टी उन्हें मारना चाह रहे हैं, फिर भी वो उनका इतना सम्मान कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये मेरा वध कर दें तो मैं भी पाप से मुक्त हो जाऊंगा, और इनको भी पाप नहीं लगे क्योंकि मैंने पाप किया है। अगर किसी पापी का वध करते हैं तो सामने वाले को पाप नहीं लगता, और अर्जुन अपने आप को पापी बता रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं अप्रतिकारम, प्रतिकार नहीं करूंगा। तो ये सब बताने के बाद आगे क्या हुआ, वो आखिरी श्लोक है जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 46। ठीक है, भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 46 से पढ़ेंगे हम। संजय उवाच, कोई बोलेगा मेरे पीछे? क्योंकि फिर मैं, कोई भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, हेमलता माता जी भी बोल सकती हैं। ठीक है, संजय उवाच, संजय उवाच। संजय उवाच। संजय उवाच। एवं मुक्त्वार्जुना संख्ये एवं एवं मुक्त्वा अर्जुन अर्जुन सखे संख्ये रथोपस्था उपाविशत्, रथोपस्थ रथोपस्थ उपाविशत् उपाविष्ट विसृज्य शंशरं चापम्, विश्वस्य विसर्ज संचरं संचर चापम् शोक चापम् शोकासंविग्रमानसः। शोक संविग्र शोकसंविग्रहमानसः। विग्रमानसः। संजय उवाच, संजय उवाच। एवं मुक्त्वार्जुना संख्ये रतोपस्था उपाविशता, एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत। विसृज्य शंशरं चापं शोकसंविग्रमानसः। विसर्ज शरण चंपम चापपम शोक, नहीं बोला जाता है। कोई बात नहीं, हम शब्दार्थ पढ़ते हैं इसका। संजय उवाच, यानी संजय ने कहा, एवं यानी इस प्रकार, उक्त्वा यानी कहकर, अर्जुन यानी अर्जुन, संख्ये
सांख्य मतलब युद्ध भूमि में, रथ यानी रथ के उपस्थे यानी आसन पर, उपाविशता यानी पुनः बैठ गया। पुनः बैठने का मतलब समझ रहे हैं, पहले बैठे थे, बैठने के बाद खड़े हो गए और खड़े होने के बाद फिर पुनः बैठ गए। विसृज एक और रखकर, क्या रखकर, शरम, सशरम, सशरम समझते हैं, बाण और बाणों के संग जो होता है ना, एक वो तो इसमें बाण रखते हैं, एक तो बाण होते हैं, बाण जिस टुनीर में रखते हैं ना वो, तो सशरम यानी बाणों सहित, चापम यानी धनुष को, शोक यानी शोक से, सविग्रह, संविग्रह यानी संतप्त, उद्गिन, मानस यानी मन के भीतर। तो अर्जुन ये कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इतना बड़ा पाप हो रहा है, मैं क्या करूं। तो ये सब सोच के संतप्त थे, बहुत उद्गिन थे, यानी शोक में थे, शोक से अभिभूत हो गए थे। अनुवाद। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। देखिए, हमें लगता है कि ठीक है, हमें पता है, श्लोक पढ़ लिया है हमने, लेकिन सोच के देखो, अगर आप उस जगह पे होते तो आपके सामने आपके सगे संबंधी खड़े हैं, ससुर ससुराहा, आपके ससुरा खड़े हैं, आपके चाचा भाई, है ना, पितामह यानी दादा खड़े हैं, मतलब पिता के पिता पितामह खड़े हैं, भाई गण खड़े हैं, बंधु खड़े हैं। अब इनको मारना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप नहीं मारोगे तो वो मारेंगे, और कुल का क्षय होगा, कुल का विनाश होगा, ये सब दिख रहा है। तो इंसान धरा हताश होके नहीं बैठ जाएगा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो उसी प्रकार से अर्जुन बैठ गए, इसलिए नहीं बैठ गए कायर हैं वो लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बैठ गए क्योंकि उनके अंदर करुणा है और दया है, सामने वाले के प्रति, सबके प्रति। वो नहीं चाहते कि ये हो, इसलिए शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए कि हे केशव मैं क्या करूं। तो अब सेकंड चैप्टर से अब भगवान बोलेंगे भी और भगवान आत्मा का ज्ञान देंगे भी। देखा जाए तो गीता का सार है ना, नेक्स्ट अध्याय। तो गीता का सार मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नहीं है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, लेकिन आपको भी कुछ करना है, यानी भक्ति तो आपको ही करनी पड़ेगी। आज प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि सब कुछ कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, शिल प्रभुपाद जी बता रहे थे कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन एक चीज है जो आपको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी मतलब भक्ति। भक्ति आपको करनी पड़ेगी, ये कोई कर्म पे डिपेंड नहीं कर रही। भक्ति एक अलग चीज है, बाकी कर्मों के अकॉर्डिंग होगा, जैसे जैसे आप कर्म लिखा के आए थे वैसे वैसे होगा, लेकिन भक्ति एक एक्स्ट्रा, एक ऐसी चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी इच्छा है आप करोगे तो उसका फल ऐसा नहीं है कि उसका फल ऐसा मिलेगा जैसे कि आपको कर्मों के अकॉर्डिंगली मिलता है। कर्मों के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने पुण्य किया तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग भोग के आप वापस आ जाओगे। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है कि आपने किया तो उसे भोग के वापस आ जाएंगे। भक्ति शाश्वत है, भक्ति आप जितना करोगे वो हमेशा हमेशा रहेगी, चाहे आप कितने भी जन्म ले लो, चाहे आप कितने भी शरीर बदल लो, भक्ति हमेशा रहेगी। तो अर्जुन टॉप मोस्ट भक्त थे भगवान के, और उनकी क्वालिटी क्या है वो शिला प्रभुपाद जी बताएंगे। पहले हम श्लोक को समझ लें फिर। शिला प्रभुपाद जी इसमें दो क्वालिटी बताते हैं अर्जुन की, जो हमने कल भी उस दिन भी चर्चा की थी शायद। संजय उवाच यानी संजय ने कहा, एवं एवं त्यक्त्वा अर्जुना संख्ये, अर्जुन ने इस प्रकार कह के, कहा कह के, संख्य, संख्य मतलब युद्ध में, इस प्रकार युद्ध में कह के क्या क्या करा, रथोपस्था उपाविशता, यानी रथ का मतलब बैठ गए, जो रथ का आसन होता है उसमें बैठ गए। यानी रथ में दो चीजें होती हैं कि आप खड़ा होना चाहे तो खड़े भी हो सकते हैं, आप बैठना चाहें तो सीट भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर व्हीलर में ही सीट होती है उसी में हम मजे से बैठ सकते हैं, नहीं, आप रथ पे भी बैठ सकते हैं, उसमें भी सारी सुविधाएं होती हैं। तभी तो सुभद्रा को जब भगाया था, सुभद्रा ही थी ना, भगा के ले गए थे अर्जुन, तो वही रथ था। सुभद्रा मतलब कृष्ण की बहन। तो यानी रथ में दोनों ऑप्शन होते हैं। आगे कह रहे हैं, विसृज्य श शरम चापम,
यानी विसृज्य, विसृज्य मतलब का मतलब होता है त्याग दिया। क्या त्याग दिया? तो कह रहे हैं शरम, यानी बाणों के साथ धनुष को भी त्याग दिया। चापम, चापम मतलब धनुष। और क्या किया त्यागने के बाद? मंदिर चले गए कि जंगल चले गए? नहीं, त्यागने के बाद कह रहे हैं शोक संग्र, शोक समिन ग्राम मानसा, यानी और उनके मन की फिर स्थिति थी कि शोक से उनका मन अभिभूत हो गया था, यानी शोक को उन्होंने शोक ने उनको घेर लिया था। यानी अभिभूत हो गया था मतलब कि अब बस टेंशन में आ गए थे, बैठ गए थे कि क्या करें। इसलिए टेंशन थी कि कैसे मैं एक ऐसा उपाय निकालूं जिससे कि इन जीवों का उद्धार हो और जीव को मतलब कि ये जो पाप होने वाला है ये बच जाए। जैसे कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि सभी जीव मुक्त हो जाएं। और फिर वो प्रण लेते हैं कि मैं तब तक विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक कि सारे जीव मुक्त ना हो जाएं। यानी कब तक गुणगान करते रहेंगे विष्णु का? जब तक सारे जीव मुक्त ना हो जाएं। और आज हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के जो पौत्र हैं बलि महाराज, वो भी डटे हैं, है ना, कि मैं दे के ही रहूंगा। आखिर 3 पग भूमि मांगी है तो मैं दे के ही रहूंगा, भले ही शुक्राचार्य कितना भी प्रयास कर ले कि नहीं देना है, नहीं देना है, लेकिन दे के ही रहेंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं। छोटा श्लोक है, बड़ा नहीं है, और तात्पर्य में एक ही चीज समझनी है हमें, जिसको हम समझेंगे। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। यानी जब शंख बजा दिया था और फिर कृष्ण से क्या कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य यानी बीच में ले चलो। और जब भगवान ने रथ को स्थापित कर दिया मध्य में, तो फिर भगवान कहते हैं देखो पितामह भीष्म को देखो, गुरु द्रोणाचार्य को देखो। तो अर्जुन खड़े थे, देख रहे थे, अवलोकन कर रहे थे। किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। प्रभु जी बता रहे थे बड़ा इसमें हास्यपद कि जैसे हम 16 माला करने के बाद अपना बीड़ बैग और माला एक साइड रख देते हैं, आछी बला डटी रखो अलग अलग टांग दो। एक प्रभु जी है, इसके सरप्रिया प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं। कह रहे एक व्यक्ति था जो माला कर रहा था, और माला पता कैसे कर रहा था? जो खुटी होती ना माला टांगने के लिए, उसने माला टांग रखी थी और बस हाथ डाल रखा था, और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कर रहा था। लास्ट माला थी उसकी। किसी ने पूछा भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं? कह रहे भाई लास्ट माला है, जैसे ही हो जाएगी तुरंत हाथ ही निकालना है बस। वैसे दिक्कत होती है ना, यहाँ से हटाओ, हाथ से खोलो, फिर टांगो, टाइम लगेगा। तो अभी मैंने पहले ही खुटी में टांग दी है, और बस जैसे ही पूरा होगा सीधा हाथ निकालना है बस। यानी ऐसे ऐसे करके माला कर रहे हैं कि हाथ निकालना है बस। और एक व्यक्ति आया, वो सोचे साल खंबे से शायद उसमें करंट आ गया, वो चिपक गया है ना, दे दनादन उसमें लगा दिया उसने। क्यों? वो सोच रहा चिपक गया कर भी रहा था हिल हिल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ऐसे ऐसे लोग माला करते हैं। तो ऐसे ही जिस तरह अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक साइड रख दिया, ऐसे माला भी एक साइड रख देता हूँ, कहते हैं देखो अब हम कल मिलेंगे। और मन भी नहीं होता। देखो भक्तों के संग में मन हो भी जाता है कि हम दोबारा माला कर लें, लेकिन अगर आप भक्तों के संग में आप नहीं हो, अकेले हो, एक बार आपने 16 माला कर ली, तो भाई जिसकी रुचि बहुत ही ज्यादा होगी वही दोबारा माला उठाएगा। नहीं तो माला मुश्किल है कि उठ जाए, वो अगले दिन ही उठेगी। अब देखो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। यानी यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य कौन है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य वही है जो कृष्ण का यानी भगवान का भक्त है, और जो भगवान की सेवा करता है, और जिसका हृदय कोमल है, और जो दयालु है, करुणामय है। वही धर्म की बातें सुन सकता है, उसी को आप धार्मिक बातें सुना सकते हैं। दुर्योधन को नहीं सुना सकते, दुर्योधन तो क्रूर था, द्रोही था, द्रोही क्रूर था। उसको अगर बोलते भगवान चलो आओ भगवत गीता सुनाते हैं, तो वो सुनता? यानी जो व्यक्ति भक्त है उसको आप धर्म का उपदेश दे सकते हैं, जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको आप धर्म का उपदेश नहीं दे सकते, वो आपको ही उल्टा धर्म देने लगेगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि
भगवान क्योंकि अब आगे आगे अध्याय में भगवान आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देंगे, तो भगवान ने पहले ही अध्याय में नींव बना ली, यानी एक श्रृंखला बना ली कि अब आगे क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन हताश हो गए। लेकिन क्यों हताश हो गए? क्योंकि वो भगवान क्योंकि उनका हृदय दयालु थे और हृदय कोमल था, इसलिए वो हताश होकर बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब भगवान को एक मौका मिल गया आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए, तो अब सेकंड चैप्टर से वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देंगे। इसीलिए दुर्योधन को नहीं चुना भगवत गीता ज्ञान देने के लिए, वो भी तो सगे संबंधी थे, पार्टी बदलने बस दुर्योधन की साइड होते, उसे गीता सुनाते कि देखो युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अरे दुर्योधन सुनता? सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो सब कुछ चाहिए। लेकिन अर्जुन भक्त हैं, इसलिए अर्जुन को चुना कि अर्जुन सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं पहले से ही। क्योंकि दुर्योधन कहता था, दुर्योधन का एक श्लोक था, स्टैंडर्ड श्लोक था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। यानी मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। यानी जानबूझ के पाप करता था, वो जानता था ये गलत है, लेकिन वो उससे हट नहीं पाता था, छूट नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग नहीं था, इसलिए। तो इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं हमारे लिए कि अगर हमें भगवान का संदेश समझना है, अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है, तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, दयालुता और कोमल हृदय और भगवान की सेवा में रत। तीन चीजें होनी चाहिए, वही व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी आप भगवत गीता कब समझ सकते हो? जब आपके अंदर ये क्वालिटी है। मतलब अगर मान लो आप दयालु नहीं है, तो आप भगवत गीता समझ ही नहीं पाएंगे, क्रूर हैं फिर आप। मान लो आपका हृदय पत्थर जैसा है, फिर भी आप भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। और आप भगवान, यान लो आप दयालु भी हैं, कोमल हृदय भी है, लेकिन आप भगवान की सेवा नहीं करते, तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो यानी आत्मज्ञान समझने के लिए ये तीन चीजें होना जरूरी है। वही व्यक्ति धर्म के उपदेश को सुनता है, बाकी व्यक्ति धर्म के उपदेश को नहीं सुनते। अर्जुन में दो क्वालिटी कल गुरु महाराज ने बताई थी, वो भय, जो पाप से, सॉरी, हाँ, पाप करने से भयभीत रहना, ये क्वालिटी थी। और एक इंद्र तृप्ति, यानी अर्जुन इंद्र तृप्ति शून्य थे, ड्रंच मात्र भी उनके अंदर इंद्र तृप्ति नहीं थी। वो कोई राज सुख करने के राज सुख नहीं चाहिए था उन्हें, और ना किसी राज सुख के लिए वो युद्ध करने के लिए आए थे। वो युद्ध सिर्फ इसलिए करने आए थे क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था, और क्योंकि सामने वाले ने ललकारा था युद्ध के लिए, तो क्षत्रिय मना नहीं करता। इसलिए ऐसा नहीं कि उन्हें राज्य चाहिए, इसलिए वो चाहते थे कि मैं राज्य मिलेगा तो चलो इनको मार देते हैं। और लेस मात्र उनके अंदर पाप नहीं था, पाप करने से बहुत डरते थे। तो ये बहुत सारी उनकी क्वालिटी हैं। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि एक तो होता है ज्ञान से उत्पन्न शोक, और एक होता है अज्ञान से उत्पन्न शोक। क्या आप लोग मुझे बताएंगे ज्ञान से उत्पन्न शोक क्या है और अज्ञान से उत्पन्न शोक क्या है? हेमलता, अच्छा, बताइए। हरे कृष्णा। हम्म। ज्ञान शोक, शोक मतलब ये होगा कि जैसे वो शोक जो प्राणी है, जैसे ज्ञान हो गया भगवान के बारे में, वो शोक करेगा दूसरों को देख कर या फिर उसके कि अभी पहले तो ये अपने लिए शोक करेगा कि अभी तक मैं इस मतलब हम भगवान के अंश है, हमने अभी तक अपना जीवन व्यर्थ कर रखा था, हमें भगवान के पास जाना है। और दूसरे को देखकर भी वो यही शोक करेगा कि कैसे पढ़े हुए हैं ये, काश ये मैंने भगवान ये भगवान के बारे में जान सकते, मैं फिलोसफी बताऊं, कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट कर सकते, भगवान को जान सकते, भगवान से प्रेम कर सकते। और अज्ञान का ये होगा कि वो बस अपने ही लगा रहेगा, अपने शौक में ही, मतलब अपने शौक में ये लगा रहेगा कि हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है, मतलब ये, और दुख कोई सा भी आ जाएगा ना तो बस पड़ा रहेगा उसमें, ये नहीं सोच पाएगा कि हाँ ये मेरे कर्मों का फल है, भगवान मेरे कर्मों का वो जो है उसका काट रहे हैं, वो नहीं सोच पाएगा, वो उसमें ही लगा रहेगा। मेरे सगी संबंधी यही देखे जैसे अर्जुन देख अच्छा, रहे थे। अच्छा, अब आप ये बताइए ज्ञान और अज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, फिर आपको शोक समझ में आ जाएगा। अज्ञान किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं, और फिर पीछे जोड़ दो शोक, शोक। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु महाराज जब कुछ बताते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। आप बताइए हरे आपने। कृष्णा प्रभु जी।
हरे पता नहीं कृष्ण। मैं सही हूँ या नहीं, पर मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मटेरियल चीजें हैं, भौतिकतावाद में जो हम शोक मनाते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, और जब हम उसके लिए एक अलग शोक निकलता है हमारा, और जब हम सत्यता को जान जाते हैं कि भगवान कौन है, फिर जो अश्रु बहते हैं उनके प्रेम के लिए, वो ज्ञान वाला प्रेम होता है, अश्रु शोक बहना उनके हाँ। लिए। तो ऐसा यस कुछ लग रहा है मुझे। यस यस, आप 90% ठीक हो। कैसे ठीक हो 90%? इस तरह से ठीक हो, देखो। अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि मैं ये शरीर हूं। अब अज्ञान शोक, अब शोक जोड़ दो, यानी उसके लिए शोक करना कि मैं शरीर हूं। वो क्यों शोक कर रहे थे अर्जुन? अरे मेरे ये पितामह है, मेरा कुल का क्षय हो जाएगा, मेरा मेरा मेरा, मतलब शरीर के स्तर पे, पूरा शरीर के स्तर पे है कि नहीं शोक अभी? कि मेरे पितामह भीष्म, मैं कैसे युद्ध करूं, मारे जाएंगे, वो तो मेरे अपने हैं। ये तो शरीर के लेवल पे ये शोक है पूरा भी। मोह जो, मोहित जो भगवान ने मोह में डाला है, ये शरीर के लेवल पे, यानी अज्ञानता में ये शोक है। जब उसे ज्ञान हो जाएगा, अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कृष्ण का अंश हूं, और मैं ये कहाँ फंस गया, और मैंने कितने जन्म ये बेकार बिता दिए, मैं कब से फंसा हूं, मैं कब से भगवान को भूला हूं। ये है ज्ञान में शोक। यानी वो जानता है मैं कृष्ण का अंश हूं और मैं कृष्ण से दूर हूं, तो इस तरीके का शोक। तो एक होता है ज्ञान से जनित शोक, और एक होता है अज्ञान से जनित शोक। तो ये हाँ। यहाँ पे जो शोक है, यानी जो शोक कर रहे हैं, वो अज्ञान से उत्पन्न है। क्योंकि ज्ञान होता तो शोक होता ही नहीं, तो पता है कि कोई मरने वाला नहीं है, सब आत्मा है। लेकिन अज्ञान का शोक है कि मेरे अपने लोगों से मैं कैसे युद्ध करूं। लेकिन अज्ञान से शोक है, लेकिन वो लोभ के कारण नहीं कर रहे थे कि मुझे कुछ राज्य मिलेगा इसलिए मुझे युद्ध करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमें इस श्लोक से ये समझना है कि अर्जुन बहुत दयालु थे, कोमल हृदय था, और भगवान की सेवा में रत थे। इसलिए अब वो रेडी हो गए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भगवान उन्हें अगले अध्याय में आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। तो कल हम सिर्फ पढ़ेंगे इसका सारांश, इसकी ग्लोरीज, मतलब हर भगवत गीता के अध्याय की ग्लोरीज है कि इस अध्याय को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, वो पढ़ेंगे। और हम फिर सैटरडे से अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? प्रभु जी, एक चीज पूछना था। हाँ। मंदिर में जैसे दो तरीके के भक्त जाते हैं। एक तो जो अश्रु बहाते हैं ऐसी चीजों के लिए कि मुझे ये नहीं मिला, भगवान मुझे इंसाफ दिला दो। एक तो वो आंसू बहते हैं। और एक आंसू वो बहते हैं कि भगवान मुझे आपके पास आना है, समर्पण होना है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया का। हम्म। वो एक आंसू होता है। तो मेरा भाई मुझसे पूछता है ऐसे सडनली आकर, तेरे को याद आती है भगवान के नाम लेते, कभी रोई है दिल से उनके लिए, या कभी आंसू ऑटोमेटिकली निकले? मैंने बोला हाँ निकले। कह रहे तो प्रेम है तुझे यार, नहीं तो नहीं है। ऐसे करके मतलब वो चीज कर रहा। देखो सत्यता यही ये होगी शायद। देखो देखो ये जो आंसू निकलने की या जो वैसी बातें हैं, ये बहुत ऊंचा लेवल है। भगवान के लिए रोना ये बहुत ऊंचा लेवल है। जैसे आप देखते हैं, कभी आप पिक्चर देखते हैं, आपको पिक्चर देखते देखते आपको आंसू आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि पिक्चर के मतलब भगवान के लिए वो आंसू आ रहे हैं, आपको पिक्चर देखते देखते इमोशनल होगा इसलिए आंसू आ रहे हैं? तो इमोशनल, हमने ऐसी सीन देख ली तो इसलिए हमें आंसू आ रहे हैं। हमें भगवान के लिए वो आंसू नहीं आ रहे, हमें एज अ मूवी देख रहे हैं इसलिए वो आंसू आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना? कोई वैसी मूवी देखो जिसमें बड़ा हीरो को कोई मार रहा है, या तो वहां भी आंसू आ जाते हैं ना, पीट रहा है, तो हम इमोशनल हैं, हमारे आंसू बाहर निकल आते हैं। लेकिन वो भगवान के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान के लिए जो आंसू निकलेंगे ना, फिर आपको जगत फीका लगने लगेगा और जगत आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मीराबाई की तरह आप भगवान में समा जाओगे। मतलब मीराबाई की तरह आप घर छोड़ दो, क्योंकि आपको अगर भगवान में आकर्षण उत्पन्न हो गया तो बाकी सभी चीजों से आपका आकर्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो लेवल तो है नहीं आपका, तो घर में आकर्षण है, तो इसका मतलब भगवान में नहीं है अभी। ठीक है? और रही बात आंसू आने पे जाते, देखो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम, गुण कर्म विवक्षा। कि कोई धन के कारण जाता है, कोई दुखी होने के कारण जाता है, उसमें एक जिज्ञासु है, एक उसमें आत्मज्ञानी भी है। तो हाँ, हम अभी कुछ मांगते नहीं है उस लेवल पे, कह सकते हैं कि हम कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम भगवान को जानना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, इस कारण जा रहे हैं, इस तरीके से। तो हम चौथे वाले अच्छे वाले हो सकते हैं अभी, दुख के कारण और पैसा के कारण, और जिज्ञासा कह सकते हैं कि जिज्ञासा क्या करते हैं ये लोग, क्या है क्या नहीं है। या फिर एक ज्ञान के कारण जा सकते हैं कि हम समझ गए हम आत्मा है, अब आगे भगवान से कैसे हमारा और संबंध स्थापित हो, तो वो एक कारण समझ सकते हैं। ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि वो। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है।
ठीक है शीतल बाला माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, आप रेस्ट कर सकते हैं, हम आगे रीडिंग करेंगे थोड़ा। ओके।